हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुविकल्पीय सवालों को हल करना सीखने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी कक्षा तीसरी की गणित का चैप्टर सेकंड संख्याओं की उछल कूद में आने वाले सवालों से। तो एक और बात बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि यदि सचिन ने 92 रन बना लिए हैं तो शतक पूरा करने के लिए उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है और उसके बाद ही जो ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन जो भी मिले, उनको बारी बारी से आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा एक ऑप्शन सही है। उसी एक ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। और देखिए, अब यहाँ पर इसने कहा है कि 92 रन सचिन ने बना लिए तो शतक पूरा करने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है। तो शतक में तो बच्चों आपको पता ही होगा कितने रनों का एक शतक होता है, 100 रन का होता है। और 92 रन जो है वो ऑलरेडी सचिन बना चुका है। तो 100 में से अगर हम 92 को घटा देंगे तो कितने रन आएंगे, 8 रन, है ना। तो शतक बनाने के लिए सचिन को 8 रनों की आवश्यकता होगी। अब सेकंड सम देखिए कि दी गई संख्या में इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक देखिए बच्चों, यहाँ ये संख्या दे रखी है और आपको पता ही होगा कि जब हम संख्याओं को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम पीछे से लगते हैं और जो पीछे से जो हमारा पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। उससे आगे जो है वो दहाई, उससे आगे सैकड़ा, उससे आगे हजार, इस तरह से ये जो है वो सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ इसने पूछा इकाई का अंक। इकाई का अंक देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ये 7 जो है वो इकाई का अंक है। तो हमारा ऑप्शन आएगा घ। अब थर्ड सम है कि खाली स्थान में संख्या भरो ताकि मेल सही हो। 5 यहाँ पर देखिए डैश दे रखा है और लास्ट में दे रखा है 68। और इस संख्या को ध्यान से इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, 5368, यानी कि हमें यहाँ पर 5368 को पूरा करना है। तो 5 दे रखा है, 68 भी दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, 300। तो 300 जो है बच्चों यहाँ पर आएगा, है ना। तो 5368 ये संख्या बन गई। तो हमारा ऑप्शन आएगा ख, यहाँ पर खाली स्थान में 3 आएगा, है ना। फोर्थ सम देखिए अब कि रमन एक छलांग में 3 कदम की दूरी तय करता है, तब लगातार 4 छलांगे लगाने पर कितने कदम की दूरी तय कर लेगा। तो अब देखिए बच्चों, रमन एक छलांग में 3 कदम, है ना, और छलांगे कितनी लगाई उसने, 4। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 को 4 से गुणा कर देंगे। 3 चौके 12 है, तो कितनी आ गई उसकी, बताओ, कदम की दूरी कितनी तय करेगा वो, 12 कदम की दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा घ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सम है हमारा कि मैं एक संख्या हूँ जो 90 और 100 के बीच आती है, पर मुझे लिखने में 1 2 आता है, मैं कौन हूँ। तो संख्या देखो बच्चों, आपको गिनती आती है ना, 90 से लेकर 100 के बीच की संख्या है और उसके अंदर 2 भी आता है। तो बताओ 2 किस में आता है, 90 के बाद कौन सी संख्या आती है, 91, फिर 92। तो 92 में 2 आता है ना, हाँ। तो हमारा ऑप्शन होगा ख, 92। इसी तरह से अब हमारा सिक्स्थ सम है कि मैं एक ऐसी संख्या हूँ जो 2 शतक और 1 आधे शतक के समान हूँ। तो बच्चों, शतक में मैंने अभी बताया
कितने रन होते हैं, कितने रनों से एक शतक बनता है, 100 रनों से एक शतक बनता है। और ये 2 शतक यानी कि 2 शतक का मतलब कितना हो गया, 200, है ना। और एक आधा शतक भी कहा है इसने, आधा शतक यानी कि 100 का आधा कितना हो गया, 50। तो टोटल कितने हो गए, 250। तो यहाँ ऑप्शन आएगा हमारा ख, 250। अब नेक्स्ट सम देखो कि यदि केवल 100 रुपये का, 10 रुपये का नोट, एक है 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट ही प्रयोग करना हो तो 180 रुपये के लिए कितने नोट देने होंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, 180 के लिए कितने नोट देंगे, 180 में एक तो आ जाएगा हमारा 100 रुपये का नोट, है ना, और एक दे देंगे हम 50 रुपये का, कितने बन गए, 150 रुपये बन गए। और कितने रह गए अब, 30 रुपये। तो 30 रुपये तो हमें 10-10 के नोट देने पड़ेंगे, है ना, और 10-10 के कितने नोट देंगे हम, 3 नोट 10-10 के देंगे। तो कितने हो जाएंगे, टोटल नोटों की संख्या पता करनी है हमें। देखो, एक 100 का नोट, एक 50 का नोट, तो 2 नोट हो गए, और 3 जो है हम 10-10 के देंगे तो 5 नोट। टोटल कितने नोट देने होंगे, 5। तो अब ऑप्शन बताओ कौन सा आएगा, ऑप्शन आएगा हमारा ग, 5। इसी तरह से अब यहाँ पर नेक्स्ट सम है कि पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पर देखो, ये जो एक पैटर्न दे रखा है इसे हमें आगे बढ़ाना है। संख्याएं क्या दे रखी है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 और 24। तो क्या पैटर्न है, समझ में आया बच्चों, 12 के बाद 15 आया, है ना, तो कितनी संख्याएं बीच में मिस है, 2 संख्याएं हैं, यानी उससे तीसरी वाली आई है, 12 और 3 15 हैं, फिर 15 और 3 18 हैं, 18 और 3 21, और 21 में अगर 3 और जोड़ दिया तो बन गया 24। तो नेक्स्ट संख्या कौन सी आएगी बताओ, 24 में क्या करेंगे, 24 में हमें 3 और जोड़ना है, तो कितना बन जाएगा, 27। तो हमारी यहाँ पर संख्या आएगी 27। तो ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर ग, 27। अब यहाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हमारे पास 100 की थैली, 10 की थैली और खुली चीज़ें रख सकते हैं। 215 के लिए बड़ी थैली कितनी होगी, तो यहाँ बड़ी थैली कितनी है, 100 रुपये की जो है वो बड़ी थैली है ना, 100 की थैली बड़ी है, फिर 10 की है और कुछ खुली चीज़ें भी है। तो 215 में बड़ी थैली कितनी होंगी, 100 वाली थैली जो है वो देखिए 200 हो जाएगा, है ना, और ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। 100 वाली 200 में कितनी, 2 थैलियाँ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा ख। अब नेक्स्ट सवाल है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताओ। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता है क्या होती है, 9, है ना, उसके बाद 9 के बाद जो अंक आता है 10, वो 2 अंकों की संख्याएं हो जाती है, और 2 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या होगी 10 जो है वो। लेकिन इसने पूछा 2 अंकों की बड़ी संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या जो है बच्चों वो 99 होती है, और अगर हम 99 से एक और आगे अगर बड़ी संख्या देखें हम तो वो 100 होता है, और 100 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। इसलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99। ऑप्शन होगा हमारा ख। अब यहाँ नेक्स्ट सम देखिए कि 1 दहाई कितनी इकाइयों के समान होती है। तो बच्चों 1 दहाई जो है वो 10 इकाई के समान होती है। ऑप्शन हमारा आएगा ख। नेक्स्ट सवाल है कि 1 शतक में कितने रन होते हैं। मैंने बताया भी बच्चों, 1 शतक में कितने रन होते हैं पता है, 100 रन होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ख, ऑप्शन आएगा 100। नेक्स्ट सवाल है कि मैं एक संख्या हूँ जो 67 और 87 के ठीक बीच में हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ पर बताना है बच्चों आपको, देखिए 67 और 87 के बिल्कुल बीच में वो संख्या है, तो कितनी आनी चाहिए यहाँ पर, हाँ 77, है ना। तो ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर ग।
अब यहाँ पर देखिए 14 सम है हमारा, 100 के नोट के छुट्टे लेने हैं। यदि मुझे 10-10 रुपए के नोट छुट्टे के रूप में मिले तो कितने नोट मिलेंगे? तो बताओ बच्चों, 100 रुपए के छुट्टे लेने हैं और 10-10 रुपए के नोट अगर छुट्टे के रूप में मिले तो कितने रुपए मिलेंगे? बताओ कितने नोट होंगे वो? 10-10 के 10 नोट जो होते हैं बच्चों वो 100 के नोट होते हैं। 100 रुपए बन जाते हैं 10-10 के 10 नोट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर आएगा घ 10। अब यहाँ पर ये वाला सम देखिए कि 1 सेकंड में 100 इकाई होती है। 1 सैकड़े में 100 इकाई होती है। यदि संख्या दहाई में ज्ञात करनी है तो 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होंगी? तो 1 सैकड़े में 100 इकाई है ना, और इसने कहा है यदि दहाई में अगर हम माने, दहाई में, तो 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होंगी पता है आपको? 1 सैकड़े में बच्चों 10 दहाइयाँ होंगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा ख। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके सिलेबस के अनुसार और जो आगे जो चैप्टर आएगा और उसमें जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में वो सब करवाने वाली हूँ। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।